नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन। मैं हूं आपकी होस्ट दिव्या चौहान। 28 तारीख शुक्रवार का दिन है और अभी तक दिन भर जो हिमाचल प्रदेश और देश विदेश में हुआ उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिमाचल के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला में ब्लैक फंगस के 2 और संदिग्ध मामले सामने आए हैं। दोनों मरीज हमीरपुर से रेफर किए गए हैं। हिमाचल के गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड मामले में सुनवाई टल गई है। इस मामले पर अब दोबारा सुनवाई 3 जून को होगी। पंजाब पुलिस ने जिला सिरमौर के एक दवा उद्योग में छापेमारी की और यहां पर नशीले कैप्सूल के कारोबार को लेकर रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। हिमाचल में जेल कर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है और कैदियों के पैरोल को भी बढ़ा दिया गया है। कोरोना काल में कालका शिमला ट्रैक पर चल रही एकमात्र ट्रेन को भी यात्री नहीं मिल रहे। पिछले 7 दिनों में सिर्फ 188 यात्रियों ने सफर किया। कोरोना महामारी से देश को राहत मिलने लगी है। पिछले 24 घंटे में 44 दिन बाद सबसे कम नए मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। यहाँ 2 ट्रक ड्राइवरों समेत 7 की मौत हुई और कई लोग गंभीर हैं। अब विस्तार से चर्चा करते हैं इन खबरों पर। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के एहतियात उपाय जरूर करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला में ब्लैक फंगस के 2 और संदिग्ध मामले सामने आए हैं। दोनों मरीज हमीरपुर से रेफर किए गए हैं। आईजीएमसी में 2 ब्लैक फंगस के संदिग्ध मरीजों की पुष्टि कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रजनीश पठानिया ने की है। हमीरपुर से आईजीएमसी के लिए गुरुवार को ब्लैक फंगस से पीड़ित 2 मरीजों को रेफर किया गया है। ये दोनों मरीज शाम 5 बजे के करीब अस्पताल पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों मरीजों की आंखों के पास सूजन है, लिहाजा चिकित्सक इनका सीटी स्कैन भी करवा रहे हैं। क्योंकि दोनों मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं तो इन्हें अलग से आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कर उपचार किया जा रहा है। अब तक आईजीएमसी में इस तरह के 3 मामले सामने आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड मामले में दोषी की सजा पर सुनवाई कोरोना कर्फ्यू के चलते टल गई है। इस मामले पर अब दोबारा 3 जून तक सुनवाई टली है। शिमला जिला के कोटखाई में साल 2017 में हुए गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड में सीबीआई की ओर से पेश चालान में दोषी साबित हुए चरानी अनिल उर्फ नीलू को जिला शिमला की विशेष अदालत ने 28 अप्रैल को दोषी करार दिया था, जिस पर दोषी को मंगलवार को सजा तय होनी थी। लेकिन कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों के चलते आरोपी को कोर्ट लाना मुश्किल है। आज फिर से इस मामले में सुनवाई को 3 जून की तारीख तय की गई है। मामले के बारे में एक बार फिर याद दिला दें कि 4 जुलाई 2017 को कोटखाई की एक छात्रा स्कूल से लौटते समय लापता हो गई थी। 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी के जंगल में पीड़िता का शव मिला। जांच में पाया गया कि छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। हिमाचल प्रदेश में जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में एक स्थानीय दवा उद्योग पर गुरुवार देर शाम को पंजाब पुलिस के साथ पंजाब ड्रग विभाग व सिरमौर के ड्रग विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। दरअसल पंजाब के अमृतसर में पकड़ी गई नशीली दवा पर पांवटा के उद्योग का नाम व पता लिखा गया है। इसके बाद पंजाब पुलिस अमृतसर में छापेमारी करने के बाद पांवटा साहिब पहुंची। पांवटा के दवा उद्योग में बने ट्रामाडोल कैप्सूल अमृतसर में नशे के तौर पर प्रयोग किए जा रहे थे। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में छापेमारी के बाद पंजाब के ड्रग विभाग को सूचना दी और जिला सिरमौर ड्रग विभाग को भी इस बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई गई। लिहाजा उद्योग में पंजाब पुलिस ने पांवटा साहिब का सहयोग लेकर दबिश दी। देर रात तक उद्योग में कार्रवाई चलती रही। जिला सिरमौर के सहायक ड्रग कंट्रोलर सनी कौशल ने पंजाब पुलिस व जिला सिरमौर के ड्रग विभाग के संयुक्त छापेमारी की पुष्टि की है। अन्य खबरें ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा,
जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में अभी कोरोना के मामले पूरी तरह थमे नहीं हैं। सरकार संक्रमण की चेन को तोड़ने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में अब जेल विभाग ने अपने कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। ये फैसला जेलों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मुख्यालय ने लिया है। कर्मचारियों के घर जाने और फिर जेल लौटने पर कैदियों के अलावा अन्य स्टाफ के संक्रमित होने का खतरा है, इसलिए कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। जेल विभाग ने कई कैदियों के पैरोल को भी बढ़ा दिया है। करीब 350 कैदियों को पैरोल देने के अलावा बाहर से आने वाले नए कैदियों को शुरुआती दिनों में आइसोलेट रखने और कोरोना संक्रमित कैदियों के लिए हर जेल में अलग से आइसोलेशन केंद्र बनाना शामिल है। कोरोना काल में जैसा कि सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, लोग घरों में कैद है। ऐसे में विश्व धरोहर घोषित कालका शिमला रेलवे लाइन पर चल रही एकमात्र ट्रेन को भी यात्री नहीं मिल रहे हैं। स्पेशल ट्रेन 50% से भी कम ऑक्यूपेंसी पर चल रही है। पिछले 7 दिनों में 188 यात्रियों की क्षमता वाली इस गाड़ी में कालका से न्यूनतम 16 और अधिकतम 55 यात्री ही शिमला पहुंचे हैं। कालका शिमला स्पेशल 04529 अप और 04530 डाउन ट्रेन में यात्रियों की संख्या बहुत कम है। बावजूद इसके यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे इस गाड़ी का संचालन कर रहा है। देश में फैली कोरोना महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप से अब राहत मिलने लगी है। लगातार 44 दिन बाद शुक्रवार को सबसे कम कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में 1.86 लाख नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटे में 2,59,459 मरीजों ने कोरोना के खिलाफ जंग जीतने में सफलता हासिल की। कोरोना से ठीक होने के बाद इन्हें अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के नए मामलों का आंकड़ा 1,86,364 दर्ज किया गया। वहीं 3,660 संक्रमितों की मौत हो गई। इसके बाद देश में अब तक संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2,75,55,457 हो गई और मरने वालों का आंकड़ा 3,18,895 है। कोरोना का कहर अभी कम नहीं हुआ है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला में एक बार फिर से जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। 2 ट्रक ड्राइवर समेत 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इनमें से कई की आंखों की रोशनी चली गई है। मामला अलीगढ़ जिला के लोधा थाना इलाके के करसुआ, निमाना, हैवतपुर और अंडला गांव का है। बताया जा रहा है कि जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर आईओसी का गैस बोटलिंग प्लांट है। प्लांट के ठीक सामने करसुआ और अंडला गांव है। दोनों गांव में एक ही ठेकेदार के 2 छोटे ठेके हैं। गुरुवार को यहां से लोगों ने शराब खरीद कर पी थी। शराब पीने के बाद अचानक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसकी वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 ट्रक ड्राइवर शामिल हैं। हालांकि 2 लोगों की मौत का कारण प्रशासन ने स्पष्ट नहीं किया है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।